हमारी सरकार में आने के बाद 2 से 3 साल बाद 2022 के बाद वो ड्रॉप आउट रेट 30% से कम हो गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक मिनट आपके बीच में नहीं बोली। स्कूल बंद हो रहे हैं, ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। ये गजब के प्रोफेसर कहते हैं। स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं भगवान। 97,000 स्कूल बंद कर दिया। ये बड़े पप्पू है। 97,000 स्कूल बंद कर दिया। एक सेकंड 10,000 स्कूल ऐसे हैं तो ले लीजिए, एक सेकंड ड्रॉप आउट रेट बता रहे हैं। एक बार उनका डेटा ले लीजिए, फिर चेक कर लेंगे। आप बोलने को दीजिए नाराजी में सोचती थी, सर। हाँ, मैं सोचती थी कि देश की राजनीति में एक लौता पप्पू है और उसके प्रवक्ता के साथ उनका कंपटीशन है। मुझे नहीं पता था कि जो भाई है 2 लड़के उसमें से दूसरा भी पप्पू है और उनके प्रवक्ता उससे बड़े पप्पू है। डेटा ले लीजिए। ड्रॉप आउट रेट कम हुआ 70% से 30% से नीचे आ गया तो कह रहे स्कूल बंद हो गए। ड्रॉप आउट रेट कम हुआ तो स्कूल बंद हो गए। भैया तो एडमिशन 97,000 स्कूल बंद। अरे राम पता नहीं इनको प्रोफेसर किसने बनाया। उनका कहने का मतलब ये है भाई साहब हाथ छोड़ दिया। किसी स्कूल में पढ़ाते तो नहीं हो ना, किसी कॉलेज में पढ़ाते तो नहीं हो ना। मोदी जी वाले पढ़ाते हैं, मोदी जी वाले पढ़ाते हैं। कल ही चेक कराएंगे। यादव जी मजबूती से कार्रवाई करने वाली जनता की लोकप्रिय सरकार जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की आई, जिसमें मोदी जी बिरयानी खाने गए थे। अरे हम बोलेंगे तो बोल नहीं पाइएगा, बोलने नहीं देंगे। बिरयानी खाते हैं मौलाना अखिलेशुद्दीन। बजाओ ताली मौलाना अखिलेशुद्दीन, समाजवादी पार्टी के नेता। बिरयानी अखिलेशुद्दीन खाते हैं, इफ्तार अखिलेशुद्दीन कराते हैं। मुलायम मुलायम ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन में शामिल कार सैनिकों पर गोलियां चलवाई और राम मंदिर के चौर तीनों यादव से गठबंधन समाजवादी पार्टी के नेता मौलाना अखिलेशुद्दीन ने किया। समझ आए? रुकिए भाई साहब जरा सुनिए। आपको चुप होना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। कनेक्शन रुकिए। आजम खान का कनेक्शन लादेन से है। कैसे है? साबित कीजिए। नमस्कार दोस्तों, डिबेट टाइम के इस डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की एक और वीडियो धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा और एसपी प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव और संयोजक युवा चेतना रोहित कुमार सिंह के बीच, जिसमें दोनों ने मिलकर धर्मेंद्र यादव की जमकर धुलाई की है। तो दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है आज की डिबेट में अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी चुनाव के वक्त आते हैं, बीजेपी के शय पे आते हैं और जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का आदेश है, आपने एक मुद्दा प्लेट पे सजा के ओवैसी साहब को दे दिया। सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट चेक्स यहां पे कर दूं। मैं आके लच्छेदार भाषण देकर नहीं जाती हूं, मैं नंबर्स पे और फैक्ट्स पे बात करती हूं। कांग्रेस की जब तक सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, इनके साथ ही हैं आज। 2014 से पहले आपको पता है मुसलमान लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट स्कूल से कितना था? 70% से ज्यादा। हमारी सरकार में आने के बाद 2 से 3 साल बाद 2022 के बाद वो ड्रॉप आउट रेट 30% से कम हो गया है। मतलब एक मिनट आपके बीच में नहीं बोली। स्कूल बंद हो रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। ये गजब के प्रोफेसर कहते हैं। कर ले, आ जाएंगे। स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं भगवान। 97,000 स्कूल बंद कर दिया। बताओ, बड़े पप्पू है। 97,000 स्कूल बंद कर दिया। एक सेकंड 10,000 स्कूल ऐसे हैं डेटा तो ले लीजिए। एक सेकंड ड्रॉप आउट रेट बता रहे हैं। एक बार उनका डेटा ले लीजिए, फिर चेक कर लेंगे। आप बोलने तो दीजिए। नाराजी में सोचती थी, सर। हाँ, मैं सोचती थी कि देश की राजनीति में एक लौता पप्पू है और उसके प्रवक्ता के साथ उनका कंपटीशन है। मुझे नहीं पता था कि जो भाई है 2 लड़के उसमें से दूसरा भी पप्पू है और उनके प्रवक्ता उससे बड़े पप्पू है। एक बार डेटा ले लीजिए। ड्रॉप आउट रेट कम हुआ 70% से 30% से नीचे आ गया तो कह रहे स्कूल बंद हो गए। ड्रॉप आउट रेट बंद हुआ तो स्कूल बंद हो गए। भैया तो एडमिशन 97,000 स्कूल बंद। अरे राम पता नहीं इनको प्रोफेसर किसने बनाया। सर, उनका कहने का मतलब ये है भाई साहब हाथ छोड़ दिया। 97,000 स्कूल बंद। किसी स्कूल में पढ़ाते तो नहीं हो ना, किसी कॉलेज में पढ़ाते तो नहीं हो ना। मोदी जी वाले पढ़ाते हैं, मोदी जी वाले पढ़ाते हैं। कल ही चेक कराएंगे। मोदी जी वाले पढ़ाते हैं। यादव जी कल ही चेक कराएंगे। सेट और सबसे बड़ी बात, बहन जी बोल रही है मोदी की डिग्री फर्जी है। बताओ, आपकी डिग्री फर्जी है, सुनता भी कम होता है। डिग्री फर्जी है भाई। आप दिखा लीजिए फर्जी नहीं है। डिग्री के साथ डिग्री दिखा देंगे अभी डिग्री। यादव जी एक बात सुनिए। जैसे आप सेट और सबसेट समझा रहे थे ना, अब दूसरी अगर बात, स्कूल बंद हुए वो डेटा अलग है। ड्रॉप आउट रेट जो बच्चे स्कूल गए वो स्कूल नहीं होगा, बच्चे कहाँ आएंगे भाई? कैसे बात करें? ड्रॉप आउट रेट तो
डिबेट कैसे होगी? मुझे कैमरा डिबेट कैसे होगी? किसी बच्चे को क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपके सर, चैनल सुनिए, पे सुनिए। कॉलेज जंतर में ये मंतर भरा पढ़ा पड़ा दिया। है, पूरे अब मेरे देश के बीच में युवा आए हैं, नहीं- उनसे देखिए, मिलने नाराजी में जाके किसी के फिर बीच पता में नहीं चलेगा बोली। इनका ड्रॉप आउट क्या सर है। इसका डेटा सुन लीजिए आप। मोदी जी ड्रॉप आउट हो गए थे, देखिए, हम सही कर नहीं पाए। कौन चलने लगा तार्किक है? बात मत कीजिए। हंसी हो रही है। यादव जी। डेटा से ड्रॉप आउट हो गए, तकलीफ कुछ कर नहीं पाए। डेटा से यादव तकलीफ जी। कर रहा है। अरे क्या- यादव जी, डेटा से डर गए। नहीं, यादव ड्रॉप आउट जी क्या डर होता गए है? डेटा से एक आज। सेकंड, एक मिनट। ड्रॉप आउट क्या होता है? ड्रॉप आउट रेट क्या होता है? इनसे आप पूछिए, बेसिक इनसे ड्रॉप आउट रेट क्या होता इनसे है? पूछिए, इनसे पूछिए। ड्रॉप आउट रेट क्या होता है? इनसे पहले मुझे तो बता दीजिए। पहले बताओ। ड्रॉप आउट रेट क्या होता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो भी हंस रहे हैं, बच्चे भी हंस रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट क्या होता है? आपके एक्टिंग पे हंस रहे बच्चे, आपके ड्रॉप आउट acting रेट क्या होता है? आपके एक्टिंग पे आपकी हंस रहे बात पे हंस रहे हैं। हैं। राधिका जी एक मिनट रुकिए। उत्तर सर प्रदेश ड्रॉप में- आउट रेट सुन क्या लीजिए, होता है? अमूल जी, उत्तर प्रदेश में 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी सरकार सर, ने ड्रॉप बनाई आउट थी। रेट अब क्या सुनो होता है? मेरी बात। नहीं इनसे पता मैं नाम ना। पूछ रहा हूँ, इनसे नाम पूछना चाह रहा हूँ, इनसे नाम पूछना चाह रहा हूँ। सर ड्रॉप आउट रेट 3 टेक्निकल 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, उसमें से 5वीं के बाद 30 बच्चों ने आना बंद कर दिया, वो ड्रॉप आउट रेट अरे है। हमें पता है ड्रॉप आउट रेट तो क्या है रुकिए ना, फिर आप बात को ड्रिल करने में तुले हुए हैं डिबेट को। जब स्कूल नहीं है तो बच्चे कहाँ से आएंगे मुझे नाराजी। बताओ ना। रोहित जी एक सेकंड रुकिए मैम। रोहित नाराजी, जी, बात क्या को ये खत्म मामला करने दीजिए, सचमुच मेरा शिक्षा बात का तो नहीं है है। या ये सिर्फ मुस्लिम हितैषी दिखने की होड़ है? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो अगुवा हैं श्रीमान अखिलेश यादव जी, ये तो कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हुए हैं। आजम खान साहब ने बकरी मुर्गी चोरी का जो महापाप किया और उसमें पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान को साक्षी मानकर कानून के प्रावधान के आधार पर मजबूती से कार्रवाई करने वाली जनता की लोकप्रिय सरकार जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की आई, जिसमें उसने मोदी जब- जी अरे बिरयानी रुकिए, खाने गए थे अरे हम पाकिस्तान। बोलेंगे तो बोल नहीं पाइएगा, बिरयानी खाने गए बोलने थे नहीं पाकिस्तान। देंगे। बिरयानी खाते हैं बिरयानी खाने गए मौलाना थे। अखिलेशुद्दीन, बता दो। बजाओ मौलाना अखिलेशुद्दीन समाजवादी पार्टी के नेता, बिरयानी अखिलेशुद्दीन खाते हैं, इफ्तार अखिलेशुद्दीन कराते हैं। मुल्ला मुलायम ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन में शामिल कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और राम मंदिर के चोर तीनू यादव से गठबंधन समाजवादी पार्टी के नेता मौलाना अखिलेशुद्दीन ने किया। समझ गए? दो पीढ़ी के राम रुकिए भाई साहब जरा सुन। मुल्ला मुलायम मौलाना अखिलेशुद्दीन। मेरा सवाल भूल गए आप। एक यादव जी रुकिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट। मेरा सवाल ये था, क्या ये मुस्लिम वोट की लड़ाई है? आप कहां से कहां चले गए? सवाल ये कहां है, से कहां नहीं ये गए? शिक्षा का मामला है या थोड़ा मुस्लिम वोट की थोड़ा लड़ाई अभी का मामला धैर्य है? रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। विपक्ष के साथ ही तो व्याकुल हो गए हैं। इनकी व्याकुलता का उपचार जनता के पास बहुत है। अरे चोर के तो संरक्षक मौलाना अखिलेशुद्दीन, तीनू यादव अखिलेशुद्दीन का क्या रिश्ता है? तीनू यादव मौलाना अखिलेशुद्दीन का क्या रिश्ता है? बजाओ ताली। तीनू यादव मौलाना अखिलेशुद्दीन रोहित का जी। क्या रिश्ता है? रोहित जी आइए मुद्दे पर, आइए मुद्दे पर। आप ही आइए, देखिए, आपको ही आना है। नहीं, आप डाइवर्ट हो रहे हाँ। हैं। अच्छा डाइवर्ट, हाँ, विपक्ष के दबाव। सवाल पूछ रहा हूं मैं सीधे तौर पर, जवाब दे नहीं पा रहे, डाइवर्ट मैं कर रहा नहीं, हूं। बताइए। आप सज्जन पत्रकार हैं। आप भी सज्जन कहने से घुमा दीजिएगा, सज्जन कहने से घुमा दीजिएगा। आप विपक्ष के काले कारनामों का संरक्षण कर रहे हैं। बिरयानी जो खाए वो काला है, अरे किसको बिरयानी खाए वो काला है, मुझे बता तो दीजिए। मौलाना बिरयानी खाने को अखिलेशुद्दीन कैसे इफ्तार बता में दीजिए। खिलाते हैं। बात समझ बिरयानी गए? और चढ़ावा हनुमान चोरी गढ़ी में एक नमाज मिनट पढ़वाते दीजिए, हैं। अब रुक जाइए सर, मुल्ला रुक मुलायम जाइए। सिंह के आपको नेतृत्व में। डिबेट को रियल मत कीजिए, नहीं रहने दीजिए, डाइवर्ट मत कीजिए, नहीं रहने दीजिए। डाइवर्ट कीजिएगा भाई तो नहीं साहब, बोल पाइएगा। भाई साहब आपके बिरयानी से, बोलते हैं। आपके बिरयानी के आरोप से पवन जी। यूपी का चुनाव नहीं हुआ। एक मिनट रुकिए, आप रुकिए जरा। अब जरा एक ये डेटा देखिए, 95 सीटों में से जो पिछले बार, नहीं, सुन लीजिए ना। सुनिए 22 के चुनाव में 95 सीटों में से 57 सीटों पर कांग्रेस से आगे थी एआईएमआईएम। 16 सीटों पे एआईएमआईएम ने हार और जीत का फैसला किया। क्या 22 की गलती से सीखते हुए एआईएमआईएम को आप कुछ गंभीरता से लेंगे या सिर्फ बीजेपी की बी टीम कहकर नकार खुद देंगे? ही को गंभीरता से नहीं लेते। इनके बाकियों की नेता क्या बात गंभीर है? हैं, इनके नेता गंभीर हैं। सोनम वांगचुक बेचारा मर रहा रुक जाइए, है, इनका- सरकार ने बचा लिया, नेता यूरोप घूम रहे हैं। भाई साहब- बात को समझिए, सोनम वांगचुक के जान की रक्षा सरकार ने की। रोहित जी, रुकिए। इनके नेता यूरोप में बिरयानी खा रहे हैं। रुकिए रोहित जी, बिरयानी से आगे बढ़िए।
गंभीर बात हो रही किए है, हैं। गंभीर बात हो रही है। वो भी आया, हम गंभीर बात नहीं कर रहे हैं। आपको बहुत सारी हम आजम सीटें खान के हराने में बकरी मुर्गी चोरी भाई साहब रुकिए जरा एक बार आप, तो वो गंभीर नहीं है। आप रुकिए ना। अरे आजम खान चोर है, हम उस पर गंभीरता से बोल रहे हैं, तो ये गंभीर बात नहीं है। जाहिर आदमी और ये बकरी चोरी के मुद्दे पर बहस हो रही है क्या ये अरे आप आजम रुकिए खान आप। भैंस चोर, बकरी चोर, मुर्गा चोर, जमीन चोर, जमीन चोर ने जमीन चोर ने रोहित नौकरी बना जी, लिया। रोहित जी, पाकिस्तान के आपको नीतियों चुप हटा होना जानते पड़ेगा। हैं। रुकिए जरा, डिबेट हो रही है यूपी के चुनाव और उसके होने वाले पोलराइजेशन पर, कनेक्शन और आप पाकिस्तान से है। अरे पाकिस्तान में यूपी का चुनाव होगा, अजीब बात करते हैं। रुकिए जरा, इसलिए भाई कनेक्शन साहब, पाकिस्तान से नहीं आपको चुप होना पड़ेगा, मौलाना आपको रुकना खिलाफुद्दीन पड़ेगा। का कनेक्शन रुकिए आप, आजम खान का कनेक्शन लादेन से है। कैसे है साबित कीजिए, बताऊंगा। साबित सुनिए। कीजिए, बताइए कैसे साबित करते हैं, साबित रुकवाइए। कीजिए। रुकवाइए। हाँ एक सेकंड रुकना, सुनिए। 30 सेकंड आपके पास, बताइए कैसे लादेन से है? आप कैसे आक्षेप लगा सुनिए सकते ना, हैं? सुनिए, क्रोध में मत आइए। बिल्कुल क्रोध की बात है। चोर अतीक अहमद, साइकिल चोर मुख्तार अंसारी, रोकिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, अलकायदा से संबंध बता रहे, रोकिए आप। आजम खान का अलकायदा से क्या संबंध है? सर इनका माइक डाउन कीजिए आप, नहीं रुकिए आप, गलत किससे बोल रहे हैं कनेक्शन? आप हमारे प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं आप। साबित कीजिए, साबित कीजिए आजम खान का अलकायदा से लेना देना है। सुनिए। साबित कीजिए, क्या सुनिए, साबित कीजिए। अरे कर तो रहे हैं। बोलिए। बीमार है, मानसिक बीमार है। एक सेकंड रुके। अतीक अहमद के घर में जब छापा पड़ा हाँ। तो पाकिस्तानी करेंसी मिला। अतीक अहमद और आजम खान सेम है। अरे अतीक का गॉडफादर कौन था सपा में? आजम। और आजम किसको बचा रहा था? चमन्नी चोर अतीक को। अतीक चमन्नी चोर, उसका गॉडफादर आजम, आजम का सर, गॉडफादर लादेन, लादेन का कनेक्शन पाकिस्तान अफगानिस्तान। सर, क्या बोलिएगा आप? रुक माइक जाइए। बंद कराइए मेरा। रुक जाइए। लोकतंत्र में जनता की आवाज रुक को जाइए आप। नहीं बंद कर सकते। सर आप बहुत अच्छी कहानी लिखते हैं, रुक जाइए। हम लेखक हैं। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक लेखक जाइए। हैं। आप एक गंभीर हम डिबेट को स्क्रिप्टराइटर हैं। डिरेल मत कीजिए, रुकिए आप। डिरेल है। रुकिए। यादव जी, आजम सवाल खान ये का है कनेक्शन कि क्या पाकिस्तान आप से सुनने में खराब लग रहा है आपको? सर आप करा दो भैया। डिबेट को डिरेल जनता ने कर रहे 17 हैं। हराया, इलाज करा 22 दो, हराई, इलाज। 27 हराएगी। अब दिमाग सुनिए का इलाज करा दो भैया, सुनिए, जनता इलाज कर नहीं पा रही। अरे बोलिए ना, इलाज करा दो, इलाज रुकिए, करा के रुकिए। भेजेंगे आपको। रुकिए, सवाल ये है, एआईएमआईएम गंभीर तौर पर चुनाव लड़ती है। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार में साबित किया, बंगाल में साबित किया, यूपी में साबित किया कि उनकी रेलेवेंस तो है। वो कौन सा अहंकार है समाजवादी पार्टी को जो एआईएमआईएम को आप गंभीरता से लेना नहीं चाहते, हर बार टीम बी कहकर नकार देते हैं और चुनाव में नुकसान होता है? पवन भाई, जो रेलिवेंस आप बता रहे हैं ये आपका अपना आकलन है या पास्ट के जो डेटा है? नहीं, डेटा ने कहा है, मेरा कोई आकलन नहीं वही है। बता रहा हूं, पास्ट का जो डेटा है, अगर इतने ही रेलिवेंट हैं तो भारतीय जनता पार्टी 38 लोगों का गठबंधन बना के बैठी है। पीडीपी के साथ भी सरकार चला चुकी है जम्मू कश्मीर में, तो इन्हीं के साथ चले जाने क्या दिक्कत है? आपके यहां ये जगह बनने नहीं की है, जरूरत नहीं है ना, सीधे ये बन जाए जाके। आपके यहां जगह ये नहीं बन है। जाए ना सीधे जाके। वो तो बीजेपी को हटाने की बात करते हैं ना। यही तो आपको मैं समझा रही थी देर से, ये राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए मैंने बताया चुनाव से पहले ही क्यों आते मुझे बताइए, 5 साल तक क्यों नहीं आए? आप एक जगह बताइए जहां आए हो, किसी मुद्दे पे आए हो कि नीट की परीक्षा लीक हो गई उस पे आए हो, और किसी बात पे उन्होंने बात किया हो, किसी और के घर पे बुलडोजर चला उस पे बोले हो, कहीं और कोई मैं बोल घटना सकती हूँ। हो, राधिका जी, बोले हो। बिल्कुल, मुझे राधिका बताइए। जी, आ रहा हूं एक 10 आपके सेकंड, पास। राधिका जी, 10 सेकंड और बच्चों को यह जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार चल रही है और सबको पता है। भारत, अब सुनिए, भारत, वो अब आप सुन थोड़ी लीजिए है कि उनको यही नहीं पता ड्रॉप आउट अरे क्या सुनिए है। भाई, अब आपके बीच में अरे राधिका जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, उत्तर प्रदेश और पूरा देश गोमांस के निर्यात में नंबर 2 पर है पूरे दुनिया में। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी क्या सर, कहते थे, बीफ और हम गोमांस विश्व गुरु में फर्क है। बनाएंगे, विश्व कसाई बना के देश को छोड़ दिया। यादव विश्व जी, कसाई बना के छोड़ दिया। बीफ ठीक है, और गोमांस में फर्क है, आप झूठ बोल तो रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बीफ और गोमांस में फर्क है। क्या फर्क है मुझे बताइए, आप बताइए, आप अगर आपको पता बताइए। भैंस के मीट को बीफ कहा जाता है, एक्सपोर्ट के वक्त गोमांस भारत से एक्सपोर्ट नहीं गोमांस होता। और भैंस के दोनों को भी बीफ कहा जाता है। आप गलत बता रहे हैं जनता को। सबसेट वो वाली सर्च कर बात लेंगे, है। वो सर्च आपने कर लेंगे अपना बच्चे। सबसेट- नहीं, बच्चे सर्च कर बीफ लेंगे। को हिंदी का मतलब नहीं, सीधा नहीं, गोमांस बच्चे नहीं होता। सर्च कर लेंगे। राधिका जी, बच्चे सर्च कर लेंगे। मैं किसी के बीच में हाँ। नहीं बोली हूँ। राधिका उम्मीद करती हूँ इतनी सिविलिटी यहाँ पे ये खड़े आदमी दिखाएंगे। जब एक महिला बोलती है पहले नहीं बोलना चाहिए, जब सच बोलते हैं, आप बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो मुझे भी पूरा हक है कि मैं अपनी बात रख सकूं, वरना मैं ऐसा चलाऊंगी आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। राधिका जी, इसके बात बाद देखो, अब धमकी मुद्दे दे पे रहे आते हैं हैं। मुझे, ये हाँ, समस्या इस धमकी बात की समझ है ना। लो, क्योंकि धमकी क्यों लाखों दे के रहे हो? भूत कमजोर बातों है। से नहीं मानते, ये आप नहीं, उसके आप गवाह महिला हैं। हैं तो हम यादव जी, लेकिन सुन मुद्दे लीजिए पे एक बार। आऊंगी मैं आप बताइए वापस। कौन सी मैं मुद्दे पे वापस अगर मैं आऊंगी। पुरुष हूं या ये महिला है, left मुझे धमकी जाएंगे, देंगे। right जाएंगे, यादव लेकिन जी, मैं रुकिए। आजाद आप बोलो।
वो अरे धमकी क्यों दे रही है। चिल्लाते हो, ऐसे पढ़ाते हो स्कूल मैं में तो क्या? हाथ जोड़ के- गजब आदमी अरे हो। बच्चे दूर बैठे राधिका जी अपने मुद्दे पे क्यों आइए। आपको सुनाई नहीं देता? उनको मशीन की जरूरत नहीं है, आपको है, उल्टा सुनते हो। भाई धमकी- प्लीज इन्हें कंट्रोल तो ये करिए। धमकी ये क्यों किस दे तरीके रही की है? गुंडागर्दी सुन है? लीजिए, कोई उनको धमकी लगता है नहीं ये है, अखिलेश बिल्कुल यादव का राज चल रहा है, इतने जैसे भी सेंसिटिव बोलेंगे, नेता इतने चिल्लाएंगे, सेंसिटिव हो जाए तो गुंडागर्दी दिक्कत करेंगे। क्या है? धमकी में मैं तो इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं? रुकिए जरा, हाँ जी बताइए। मैं संरक्षण मांग रहा हूँ, इनको मुझे धमकी कंट्रोल दे रही है, करिए। इनको इनसे मुझे कोई बचाइए। आपको संरक्षण की जरूरत नहीं, इनसे रुकिए आप, मुझे बचाइए। रुकिए आप, बाउंसर लाके रुकिए। इनके साथ खड़ा कर दो, हाँ। लेकिन आप उसके भी बाद बाउंसर से इनके कम नहीं मुंह है पे भाई। देखिए, आप कौन सा बाउंसर से कम है आप? दिस इज गेटिंग, ही हैज टू बी काउंट। नहीं, यू बाउंसर कैन आप नॉट कौन सा बॉडी कम है? शेम यादव जी रुकिए जरा। अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों के अंदर यही है, इनके प्रवक्ता आके महिलाओं को बॉडी शेम करते हैं बॉडी और शेम कर इसी रहे हैं। तरीके से जब धमका मुझे अखिलेश रही है। आप इन्हें मैं कंट्रोल अपनी सुरक्षा की बात कर यू रहा हैव हूं। टू सर, कंट्रोल ये- द मैन, भेज रही है। सुनिए, यू हैव टू ऊपर से कंट्रोल victim guard दिस का- मैन। सर पुरुष महिला के बीच का मुकाबला नहीं है, ये पार्टियों की विचारधारा की लड़ाई है। राधिका जी ये आदमी ने एक बार नहीं बोला जब डिंपल यादव के ऊपर अभद्र टिप्पणी अरे मुझे बताइए, मुझे धमका लेकिन यहाँ क्यों? बैठकर आप एक मुझे महिला क्यों पे धमका रहे हैं, धड़ मुझे बोल के बताइए। जाएगा। आप अब इनको मुझे क्यों कंट्रोल धमका रहे हैं, करिए, मुझे यू बताइए। हैव टू कंट्रोल दिस यादव मैन। जी रुकिए, जंगली एक है बार ये। सुन तो ले उनकी, क्यों वो धमका कहना क्या चाह रही देखो, है। अभी He जंगली is a बोल रही है। जंगली, इनकी जंगली जगह बोल रही जंगल के है, अंदर है। तो दोस्तों आज की इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही शानदार डिबेट्स देखने को मिलती रहेंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेहतरीन डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।